बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़ीशान शम्स और आप देख रहे हैं पाक विज़ मलेशियन फूड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा फेमस रेसिपी चपली कबाब, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी है। स्पेशली मुझे बहुत पसंद है। आज मैं आपको बताऊंगा रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल चपली कबाब बहुत ही मज़ेदार और ईजी एंड सिंपल तरीके से आप अपने घर में बना सकते हैं। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं चपली कबाब बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और कैसे बनते हैं। चपली कबाब बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया बीफ कीमा 400 ग्राम। आप मटन कीमा भी ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज प्याज लिया, उसको अच्छे से चॉप कर लिया, वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज टमाटर लिया, उसको भी अच्छे से चॉप कर लिया, वो ऐड करेंगे। साथ ही ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक, इसको भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया। यहाँ पे मैंने लिया चॉप लहसुन 1 टेबलस्पून, वो ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली, तकरीबन 7 से 8 ग्रीन चिली थी, उसको अच्छे से चॉप कर लिया, वो ऐड करेंगे। अभी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चॉप ग्रीन धनिया। यहाँ पे मैंने लिया सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, इसको ड्राई रोस्ट करके कूट लिया, वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ऐड करेंगे हाफ टी स्पून अजवाइन। साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून ड्राई रोस्ट किया हुआ जीरा। यहाँ पे आप ब्लैक जीरा यूज करें, जिसे शाह जीरा या काला जीरा भी बोलते हैं, क्योंकि ब्लैक जीरे की खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ ही ऐड करेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला। अभी ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली पाउडर। अब चिली पाउडर की जगह पे चिली फ्लेक्स, दादर चिली या कुटी हुई चिली भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ कॉर्नफ्लावर 3 टेबलस्पून। यहाँ पे अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप 4 to 5 टेबलस्पून बेसन भी यूज कर सकते हो। अभी ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून। नमक आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो। अभी इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करने के टाइम पे आप ग्लव्स जरूर यूज करें, क्योंकि इसमें चिली है तो बाद में हाथों में जलन होगी। अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा के फिर मिक्स करें, इससे चिली की वजह से जलन नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने एक इंग्रेडिएंट स्किप किया है, अनारदाना। क्योंकि मलेशिया में लॉकडाउन होने की वजह से काफी शॉप्स बंद हैं, तो मुझे नहीं मिला। आप जरूर ऐड करें अनारदाना, क्योंकि अनारदाने से चपली कबाब में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और जायका आता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कीमे के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाए अच्छे से। इसको मिक्स करने के बाद ऊपर से कवर कर दें और 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, ताकि ये हार्ड हो जाए और जब हम कबाब बनाएं तो कबाब टूटे नहीं। आफ्टर 1 आवर कबाब बनाने के लिए मैंने पैन को मीडियम फ्लेम पे रख दिया। पैन में ऐड करेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप पैन की जगह पे तवा भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले मैं हाथ को पानी में डिप करूंगा। अभी लेंगे कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमे को बॉल की शक्ल में बना लेंगे, बिल्कुल ऐसे। अभी इसको प्रेस करेंगे दोनों हाथों से, बिल्कुल ऐसे। प्रेस करने के बाद इसकी साइडें भी अच्छे से सेट कर दें ताकि टूटे नहीं। जब आप इसे प्रेस करें तो बिल्कुल पतला होना चाहिए, क्योंकि कबाब अगर मोटा हुआ तो बाहर से पक जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो आपके कबाब अच्छे से नहीं बनेंगे। बिल्कुल ऐसे सेट करने के बाद अभी इसे पैन में रख देंगे आराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी एक टमाटर का स्लाइस लेंगे, बिल्कुल पतला सा, इसके ऊपर रखेंगे और प्रेस कर देंगे, बिल्कुल ऐसे। इसको मीडियम फ्लेम पे आराम से पकने दें। जल्दबाजी में फ्लेम हाई नहीं करें, नहीं तो कबाब जल जाएंगे और मज़ा भी नहीं आएगा। थोड़ी देर के बाद इसको साइड पे कर देंगे। अभी दूसरा कबाब बनाने के लिए हाथ को पानी में डिप करेंगे। कीमा लेके उसको बॉल की शक्ल में बना लेंगे, बिल्कुल ऐसे। अभी इसे दोनों हाथों से प्रेस करके बिल्कुल पतला सा कर लेंगे, ताकि कबाब आसानी से पक जाएं। जितना पतला होगा आपका कबाब उतना आसानी से पकेगा, और इतना भी पतला नहीं कर देना कि कबाब टूट ही जाए। बिल्कुल ऐसे प्रेस करें। अभी इसे आराम से पैन में रख देंगे और इसके ऊपर भी टमाटर का एक स्लाइस रख देंगे और इसे प्रेस कर देंगे और इसको आराम से मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। कबाब को मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट एक साइड से जरूर पकाएं। तीन से 4 मिनट के बाद जब आपको लगे कि कबाब एक साइड से हार्ड हो गए, तो इसकी आराम से साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इसको आराम से 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ गया।
थोड़ी देर के बाद कबाब की साइड चेंज करके ज़रूर चेक करें कहीं जल ना जाए। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, मुंह में पानी आ रहा है। इनको साइड पे कर देंगे ताकि थोड़ा सा जो कच्चापन रह गया वो भी ख़त्म हो जाए। तीसरे कबाब के लिए भी वही प्रोसेस, हाथ को पानी में डिप करेंगे, कीमा लेंगे, बोल बनाएंगे, उसको हाथ में रख के प्रेस करेंगे, बिल्कुल पतला सा कर देंगे। अभी आराम से पैन में रख देंगे। और इन पे भी टमाटर का स्लाइस लगा देंगे। इनकी भी आराम से साइड चेंज कर लेंगे। साइड चेंज करने के टाइम पे अपने हाथ ऑयल से ज़रूर बचाएं जलने से। दो कबाब हमारे अच्छे से पक गए, इनको प्लेट में निकाल लेंगे। जो कबाब 90-80% पक जाए उनको साइड पे कर दें और इस जगह पे नए कबाब रख दें। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और कबाब भी सारे बन जाएंगे। ये दो कबाब भी हमारे रेडी हो गए, इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे और ऐसे ही सब कबाब बना लेंगे। माशाल्लाह मज़ेदार चपली कबाब इज़ रेडी नाउ। आप भी ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके चपली कबाब कैसे बने। अगर आपको चपली कबाब की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।